भक्त प्रहलाद एक ऐसे भक्त हुए जिन्होंने संसार को अपनी भक्ति की ताकत से चौंका दिया था। इनके पिता का नाम हिरण्यकशिपु और माता का नाम कयाधु था। हिरण्यकशिपु बहुत ही ताकतवर था। वह राक्षसों का राजा था। उसके भाई हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने वाराह का रूप धारण करके मार डाला था। तब से वह देवताओं से बहुत चिढ़ता था और उनसे अपना बदला लेना चाहता था। उसने बड़ी तपस्या की थी। उसे ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था कि कोई भी उसे घर के बाहर या अंदर, दिन में या रात में, धरती या आकाश में अस्त्र से या शस्त्र से नहीं मार सकता था। इस वरदान को पाकर हिरण्यकशिपु बहुत ही घमंडी हो गया था। उसे लगने लगा था कि अब तो उसे कोई भी नहीं मार सकता, इसलिए वह किसी से नहीं डरता था। उसका बेटा छोटा बालक प्रहलाद बहुत ही प्यारा था। वो भगवान की भक्ति करता था। एक बार हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को बुलाया और उसे गोद में बैठाकर प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हें सबसे अच्छी कौन सी चीज लगती है? हिरण्यकशिपु जवाब में अपना नाम सुनना चाहता था, लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताजी, संसार में मुझे सबसे अच्छे भगवान लगते हैं। यह सुनते ही हिरण्यकशिपु को बहुत ही गुस्सा आ गया। उस दुष्ट ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा कि प्रहलाद को मार डालो। सब नौकर तलवार और भाले लेकर प्रहलाद को मारने के लिए दौड़े, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद के शरीर से छूते ही तलवार और भाले के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखकर हिरण्यकशिपु को बहुत ही आश्चर्य हुआ। तब उसने एक भयंकर हाथी मंगवाया। प्रहलाद के हाथ पैर बांधे गए और उसको हाथी के सामने फेंक दिया गया, लेकिन हाथी ने प्रहलाद को मारा नहीं, बल्कि उसे उठाकर अपने सर पर बैठा लिया। प्रहलाद फिर बच गए। दुष्ट हिरण्यकशिपु अभी भी शांत नहीं हुआ। उसने प्रहलाद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया और वहां बड़े भयंकर भयंकर सांप छोड़ दिए, लेकिन वो सारे सांप प्रहलाद के सामने जाते ही उसके साथ खेलने लग गए। तब हिरण्यकशिपु ने एक जंगली शेर मंगवाया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। वो शेर उसके सामने पालतू कुत्ते के जैसे पूंछ हिलाकर बैठ गया। फिर हिरण्यकशिपु ने कई उपाय किए। प्रहलाद को जहर खिलाया गया, पत्थर बांधकर समुद्र में फेंका गया, ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद पर कोई भी असर नहीं हुआ। इसके बाद भी हिरण्यकशिपु ने उसे मारने की बहुत कोशिश की। उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका ने एक बार बड़ी ही तपस्या की थी। तपस्या के बाद उसे वरदान में एक कपड़ा मिला था। उस कपड़े को ओढ़कर वो आग में चली जाती थी और जलती भी नहीं थी। हिरण्यकशिपु ने होलिका से कहा, तुम प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाओ। एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया गया। उसमें खूब सारी लकड़ियां इकट्ठी करके आग लगाई गई। वही वरदान वाला कपड़ा ओढ़कर होलिका प्रहलाद के साथ आग में बैठ गई, लेकिन भगवान के चमत्कार से होलिका का वरदान वाला कपड़ा उड़ गया और वो जल गई। प्रहलाद को तो आग छू भी नहीं सकी और वो बच गए। अब हिरण्यकशिपु ने खुद अपने हाथ से प्रहलाद को मारने का फैसला किया। उसने प्रहलाद को एक खंबे से बांध दिया और गरज कर पूछा, अरे मूर्ख, अब बता, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने नम्रता से कहा, पिताजी, भगवान तो हर जगह है, वो तो इस खंबे में भी है। तब हिरण्यकशिपु ने कहा, अच्छा, तो अब मैं तुझे मारने जा रहा हूँ। देखता हूँ तेरा भगवान इस खंबे से निकलकर तुझे बचाता है क्या? ये कहकर दुष्ट हिरण्यकशिपु ने खंबे पर जोर से एक घूंसा मारा। उसके घूंसा मारते ही खंबा फट गया और भगवान विष्णु
नरसिंह के रूप में खंबे से प्रकट हो गए। भगवान का आधा शरीर इंसान जैसा था और आधा शेर के जैसा। प्रकट होते ही वो गरजने लगे। हिरण्यकशिपु ने बचने की बहुत कोशिश की। भगवान ने उसे पकड़ लिया और शाम के समय जब दिन खत्म होने वाला था और रात शुरू होने वाली थी, उसे महल की दहलीज पर अपनी जांघों पर बैठाकर अपने तेज नाखूनों से चीर डाला। इस तरह भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और फिर प्रहलाद को वरदान देकर वो चले गए। बाद में प्रहलाद ने बहुत सालों तक अच्छे से धरती पर राज किया और उसने प्रजा के हर आदमी का पूरा ख्याल रखा। मेरे प्यारे दोस्त, जिस दिन होलिका आग में जली थी और प्रहलाद बच गए थे, उस दिन से हर साल उसी दिन यानी फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन हम इस घटना की याद में ही होली का त्योहार मनाते हैं।